से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी पहली 10 आयात का हम मुतालिया करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। और सबत के बाद हफ्ता के पहला दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ए खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ए खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ, मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। हमसे हम कलाम हो। रूह कुदस जो कामिल उस्ताद है खुदावंद, उसकी सहायता आए खुदावंद मुयस्सर हो। और आए खुदावंद आज का कलाम आए खुदावंद हम सब के लिए खुदावंद तरक्की, सरफराजी, कामरानी और बरकत का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस आयत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, वो है 10वीं आयत। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आज जिस मजमून पर हम बात कर रहे हैं वो है रफाकती तकवीयत, या रफाकत में तकवीयत, या रफाकती मेल जोल में तरक्की, सरफराजी, या किसी को एतमाद में लेने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना, इसे कहते हैं रफाकती तकवीयत। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी मसलूबियत के बाद 3 दिन के कब्र में गुजारने के बाद वो जी उठे हैं, और रवायत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक चंद औरतें कब्र पर आती हैं ताकि उसको वो तीमारदारी पेश कर सके, उसको वो खुशबू लगा सके, उसकी कब्र की जो एक जल्दबाजी में उसको दफनाया गया था उसकी जरा अच्छे तरीके से देखभाल जो है वो हो सके। और रास्ते में वो बहस करती आ रही हैं एक दूसरी के साथ कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा।
ہمارے ساتھ تو کوئی مرد جو ہے وہ نہیں آیا، تو ہم کس طرح سے پتھر کو قبر کے آگے سے ہٹائیں گے؟ اور وہ نہیں جانتی، صدمے نے، دکھ نے، ڈر نے، خوف نے ان کے اندر سے خداوند یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں، جو تعلیم ہے، ان کے اوپر اس نے ایک ایسی پرت جما دی ہے کہ وہ اس کو محسوس نہیں کر پا رہی، اور خداوند ان کو ملتا ہے اور خداوند انہیں کہتا ہے ڈرو نہیں۔ یہ کون سا ڈر تھا جس کو خداوند ان کی زندگی میں سے دور کرنا چاہتے تھے؟ یہ کیا ڈر تھا جس کے بارے میں خداوند نے انہیں کہا ڈرو نہیں؟ کیا وہ اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو ہم سے بات کر رہا ہے وہ واقعی میں ربی ہے، وہ واقعی میں خداوند یسوع مسیح ہے، وہ واقعی میں ہمارا استاد ہے؟ کیا وہ اس کو کوئی ما فوق الفطرت ہستی سمجھ رہے تھے؟ جیسے عام انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے، یا وہ مسیح کو دیکھ کر ایک انجان خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے خداوند نے کہا ڈرو نہیں؟ یا کہیں یہ خوف، یہ ڈر اس بات کا تو نہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہمیں کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ ہم تو اس وقت جب اس کو ہماری ضرورت تھی ہم اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، ہم یہاں سے چلے گئے تھے، ہم بھاگ گئے تھے، ہم نے اس کو اذیت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ احساس محرومی ان کو تنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر رہی تھی؟ یہ تمام ملے جلے جذبات جو ہیں وہ اس کا شکار تھی، لیکن یہ فکرہ جو ہے بڑا تقویت سے بھرا ہوا ہے، ڈرو نہیں۔ اور آج خداوند یسوع مسیح اس فکرے میں اس وقت وہ چند عورتوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن آج اس وقت یہاں پر اس زمانے میں اس دنیا میں وہ تمام ایمانداروں کو مخاطب کرتا ہے کہ ڈرو نہیں، اپنی بے وفائی سے نہ ڈرو، تم مجھ سے دور ہٹ گئے اس سے نہ ڈرو، تم گمراہ ہو گئے اس سے نہ ڈرو، میں تمہیں اپنی رفاقت میسر کروں گا کہ تم تقویت پاؤ گے، تم اقرار تک آؤ گے، تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ موقع فراہم کرو، میں تمہیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کر سکتا ہوں۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی نامیت۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خداوند انہیں ایمانداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، کیونکہ میں نے تمہاری سب کمزوریاں ایک بھی پیچھے میں نے رہنے نہیں دی، بلکہ میں نے تمہاری سب کمزوریاں اٹھا لی ہیں۔ اب تمہارے اوپر کوئی جو ہے الزام لگانے والا نہیں ہے، وہ کرتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 7واں باب اس کی 25ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ فکرہ
دنیا کے خلاف ہمیں فتح میں پہلا قدم رکھنے کے لیے تقویت دیتا ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب 4 ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، فتح آپ کی ہے۔ متی کی انجیل 15واں باب 29ویں آیت، پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے گلیل کا انتخاب کیا ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کا، کیونکہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو یروشلم میں ہیں، لیکن ملاقات کا وقت دیا گلیل کے علاقہ میں، کیونکہ وہ ان کا اپنا علاقہ تھا۔ وہاں پر وہ بہت سی یادیں رکھتے تھے، وہاں پر بہت سارا سنہری وقت انہوں نے گزارا ہوا تھا۔ وہ ان کو وہاں ملنا چاہتا ہے تاکہ ان کے دلوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرے، تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ ان کو کوئی قیام بخشے، وہ اپنے اس احساس سے باہر نکلے۔ خداوند چاہتا تھا کہ ان کو تقویت دے، لیکن شاگرد چاہتے تھے کہ آج ہم اس سے لپٹ کر روئیں، آج ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں، آج ہم اسے بتائیں کہ ہم جس بات کے لیے بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں نکلے۔ وہ ان کے ذہن کی تلخیاں دھونا چاہتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب 72 ہے۔ اور پھر فور مرغ نے دوسری بار بانگ دی۔ پترس کو وہ بات جو یسوع نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا۔ یہ ایسا شاگرد جو سب سے آگے اور خداوند یسوع مسیح پر جان نثاری کے دعوے رکھنے والا تھا، اور جب اس طرح کی جگہ پر کھڑا ہوا تو رو دیا۔ خداوند ان کے ذہن سے تلخیاں جو ہیں ان کو دھونا چاہتے تھے۔ خداوند چاہتا تھا کہ وہ احساس محرومی سے باہر نکلیں، کیونکہ جب تک آپ احساس محرومی کا شکار ہیں آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 16 ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ خداوند ان کو اس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا کہ تم اپنے فیصلے سے پھر جاؤ، تم اپنی راہ سے ہٹ جاؤ، تم کامیابی سے ہمکنار نہ ہو پاؤ، بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، اور میرا چناؤ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ اس کے چنے ہوئے ہیں، فتح آپ کی ہے۔ اگر آپ اس کے چنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد سچائی ہے، اور پھر خداوند جو ہیں ان کو بعض ایسی جگہوں سے اوپر لانا چاہتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو
जो है घिरा हुआ महसूस करते हैं। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 17 और 18 है। और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। एक आदमी जिसको चंद दिन पहले पकड़ा गया, नहायत रुसवाई के साथ उसको मारा गया और उसको बहुत ही जलील करने के बाद मसलूब कर दिया गया और दफन कर दिया गया। और सिर्फ दफन नहीं किया गया, उसकी कब्र के ऊपर पहरा बिठाया गया और फिर तीसरे दिन बाद वो जी उठा और अपने शागिर्दों के साथ है। और जब वो वहां है तो कह रहा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। इसलिए अब तुम्हें उस मौत से डरने की जरूरत नहीं है जिसमें से मैं गुजर कर आ रहा हूं। और ये मौत का डर वो उनके अंदर से निकालना चाह रहे थे। मत्ती की इंजील 10वां बाब 28वीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। और फिर लूका की इंजील 12वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत, मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले, हाँ मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। और ये किस मौत के बारे में जो है वो बात की गई है, किससे नहीं डरना हमें। और ये मेरे पास 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम गौर व खौज कर सकते हैं। खाका आपके गोश गुजारना चाहता हूं। नंबर 1, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने में अगर मौत आए तो उससे नहीं डरना चाहिए। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 14वीं आयत, आए रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का सबसे बड़ा जो गुस्से वाला असर था उस अवाम के अंदर, वो इन बातों की वजह से था। तमाम सियासी और मजहबी लोग उससे नफरत करने लगे थे क्योंकि वो उनके कामों से पर्दा उठा रहा था। वो उन्हें कह रहा था अपनी राहों को सीधा करो, वो उन्हें कह रहा था अपने आप को ठीक करो। और ना सिर्फ यीशु मसीह ने ये कहा, बल्कि अगर आप कई 100 साल यीशु मसीह के पहले चले जाएं तो भी आपको फिजा के अंदर ऐसी कोशिशों की आवाज, ऐसी सिसकियां और ऐसी जो है बेचैन आवाज आपकी समातों से टकराएगी। खुदा के लोगों ने इन बातों के लिए बेशुमार दफा आवाज उठाई, नाइंसाफी के खिलाफ लड़े, नाइंसाफी के खिलाफ बातें की, नाइंसाफी के लिए उन्होंने अपने आप को जो है वो दूसरों के लिए खड़ा किया। जबूर की किताब उसका 82वां जबूर उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक मुसलसल ये एक कहानी चलती है। तो अभी हम इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे।
तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? सेला। गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। अगर आप मसीह के पैरों हैं और आप इन सब चीजों को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये बात जो है वो तफ्तीशनाक है। क्यों? क्या आप डर रहे हैं? असर रसूख से डर रहे हैं? दौलत से डर रहे हैं? इख्तियारात से डर रहे हैं? इक़्तिदार से डर रहे हैं? और नंबर दूसरे पर है जुल्म के खिलाफ खड़े होने में जो मौत आए, खुदावंद उनको रफाकती तकवीयत में ये कह रहा है कि उससे उन्हें नहीं डरना। मत्ती की अंजील 23वां बाब 15वीं आयत, ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मरीद करने के लिए खुशकी और तरी का दौरा करते हो, और जब वो मरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते। क्या सिखा रहे हैं? किस तरफ लेके जा रहे हैं? और तीसरे नंबर पर तरमीमी मामलात में जो मौत आए उससे हमें नहीं घबराना। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। नंबर चौथे पर है हक को सच्चाई के बयान करने में जो मौत आए उससे उन्हें नहीं घबराना है। यूहन्ना की अंजील 18वां बाब उसकी 37वीं आयत। और 5वें नंबर पर जो अपने फैसले के बरकरार रखने में मौत आए उससे नहीं डरना है। मत्ती की अंजील 28वां बाब 20वीं आयत। और 6ठे नंबर पर है मजलूम की नजात के लिए आवाज उठाने के लिए जो मौत आए उससे नहीं डरना है। यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब 39वीं और 40वीं आयत। और इसके बाद आखिरी है 7वें नंबर पर जो खुदा की मर्जी को पूरा करने में मौत आए हमें उससे नहीं डरना है। यूहन्ना की अंजील 6ठा बाब 38वीं आयत। आज ये 7 ऐसी जगहें, ऐसे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, और अगर हम अपनी जिंदगियों को इनके सांचे में ढाल कर देखें तो हर एक पॉइंट जो है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे साथ टकराया है। किसी ने हमारी तरफ हाथ उठा के, नजर उठा के सदा बुलंद की है, मदद के लिए पुकार लगाई है। क्या हम रुके हैं? क्या हमने उसको सुना है? एक जन्म का अंधा पुकार रहा है, मुझ पर रहम करो। खुदावंद ने उसे सेहतयाबी दे दी और फरीसियों ने उसे इबादत खाने से निकाल दिया। जब खुदावंद को पता चला वो निकाल दिया गया है, खुदावंद उसे मिले। उन्होंने उससे कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने कहा, खुदावंद मैं तो उसे जानता ही नहीं हूं। खुदावंद ने कोई इश्तिहार बना के उसको शिफा नहीं दी कि वो बाद में उसे ढूंढ सके, उसे देख सके, पहचान सके। खुदावंद ने उसे शिफा दी, वो उसको जानता भी नहीं था। लेकिन जब निकाला गया, खुदावंद ने उसको कबूल किया। क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाना चाहता है, लाता है? उसने कहा, खुदावंद मैं तो उसे जानता नहीं। उसने कहा, जो तुझसे बोल रहा है वही है। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं। आज आपके लिए भी यही सवाल है। खुदावंद ने कहा, मैं इसलिए आया कि जो देखते हैं वो ना देखें, और जो नहीं देखते वो देख लें।
फरीसियों ने कहा, क्या तू हमें अंधा कह रहा है? मसीह ने कहा, हाँ, अगर तुम अंधे होते तो तुम्हारा गुनाह कायम ना रहता, मगर अब कहते हो हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। आइए आज उसको रफाकती मौका फराहम करें ताकि वो आपको रफाकती तकवीयत दे। आपकी जिंदगी से वो डर को निकालना चाहता है, आपकी जिंदगी से वो एहसासे महरूमी को निकालना चाहता है। वो आपके जहनों के अंदर से उस तमाम डर को जो है वो धो देना चाहता है ताकि आप उसके पैरवी कर सकें, उसके लिए खड़े हो सकें, उसके लिए इस दुनिया को तैयार कर सकें, ईमानदारों के ईमान की हिफाजत कर सकें। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के इस कलाम की सबक से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें और जमात को कलमाते बरकत के साथ मुनसिब करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावंद हम सबको अपने साथ चलने की तौफीक दे और खुदावंद वफादारी दे, तेरा नाम जलाल पाए और खुदावंद अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर, उनको अपने कलाम से खिताब कर, तेरा नाम जलाल पाए। हमारी रफाकत को बाबरकत बना, खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।